भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के साथ साथ और मुसलमानों को ये बताने के लिए काम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके हक के लिए काम कर रही है। मुस्लिम समुदाय के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है और मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर ही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का। बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री जमाल सिद्दीकी का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। शहर के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर अल्पसंख्यक विभाग का कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मौजूद सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करने के साथ वंदे मातरम गुणगान करने के बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का ये कहना था कि आज पहली बार मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुरादाबाद आने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद जिलों और प्रदेशों में जाकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुस्लिम समुदाय के बीच में पहुंचकर बताने का काम कर रहा हूं। एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस, बसपा और सपा सरकार कर रही है। कृषि कानून को लागू होने के बाद उसका फायदा किसानों को जरूर मिलेगा, मगर ऐसे में राजनीतिक पार्टियां किसानों के बीच भ्रम पैदा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मेरा पहली बार उत्तर प्रदेश में दौरा हुआ है। हमारे लोकप्रिय अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैदर भाई, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता संघर्षशील क्षेत्रीय अध्यक्ष रिजवान भाई, इनके साथ में मैं आज मुरादाबाद के शहर में, ऐतिहासिक शहर में, जो हमारे जिला की टीम है, जो हमारी मंडल की टीम है, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, उनसे संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली ये कि जो मेरा कार्यकर्ता है वो अब चुनाव की राजनीति में आए। मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र में जब अध्यक्ष था तो मैंने देखा कि हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता ही नहीं जिसको हम टिकट दें। ऐसे सक्षम कार्यकर्ता बनाने के लिए जिस प्रकार से मैंने महाराष्ट्र में काम किया और वहाँ पर लगभग 150 जो पार्षद की सीटें हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ जीत कराए, हमने 500 से ऊपर लोगों को टिकट दिए। वो प्रयोग मैं पूरे देश में करना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, उनका मार्गदर्शन, उनकी हौसला अफजाई, किस प्रकार से चुनाव जाना है, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं देश भर में कितने ऐसी सीटें हैं जहाँ अल्पसंख्यक बहुल हमारे भाई रहते हैं, जहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं। जो सीटें हम नहीं लड़ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो बूथ हमारे कमज़ोर हैं, मैं विशेष रूप से उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। दूसरा जो हमारा प्राथमिकता ये है कि जो शासकीय योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, नीचे में हम कमज़ोर हैं, हमारे पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है जहाँ शासकीय योजनाएँ लागू की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर माननीय योगी जी की सरकार है, यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता है, यहाँ मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन बाकी राज्यों में कार्यकर्ता की कमी की वजह से योजनाओं को हम नीचे तक नहीं पहुँचा पाते हैं। उन योजनाओं को हम नीचे तक पहुँचाकर जो माननीय मोदी जी का सपना है सबका विकास, उस विकास को साधने का काम करेंगे। तो तीसरी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है जब किसी को कन्विंस ना कर पाओ तो उसको कन्फ्यूज़ कर दो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई बुराई तो ला नहीं पाते। माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, 5 साल पूरे किए, दूसरी बार चुनकर आई, ज़्यादा बहुमत से चुनकर आई। माननीय योगी जी की सरकार, मैं बताऊंगा ना, उसके बारे में बताऊंगा, मेरी भी सुन लीजिए।
इतने दूर सुनाने तो आए, सब्र तो कीजिए। जो योगी जी की सरकार चल रही है सक्षम रूप से, किसी भी प्रकार से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पा रहे, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है, तो वो कंफ्यूज करने का काम करते हैं। कंफ्यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको धर्म से ट्विस्ट कर दो, उसको जो है मुस्लिम विरोधी बता दो, जिससे जो अल्पसंख्यक है, जिसको डरा कर धमका कर, जिसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया उन्होंने, वो हमेशा उनके साथ रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन बताकर उससे डराने जो काम कर रहे, इससे भी हमें कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी क्या है पर्चे कराने का काम है। मैं मुसलमानों को सीए के खिलाफ बताकर भड़काकर सड़क पर उतारा गया था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और नतीजा क्या निकला, जब गौर किया मुसलमान भाइयों ने बैठकर तो उनको लगा कि ये तो हमारे साथ ठगी हुई है, कांग्रेस ने हमारा उपयोग कर लिया। मैं तो हमारे किसान भाइयों से ही निवेदन करूंगा, आपका भी उपयोग किया जा रहा है, कम से कम उसको लागू तो होने दीजिए। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती। अगर लगता है कि मोदी सरकार ने हमारे साथ गलत काम किया है, आप मोदी सरकार को बदलने का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, पावर रखते हैं, लेकिन विपक्ष के हाथ में जो इस प्रकार से किसान खेल रहे वो किसान नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, वो उसमें अधिकांश जो लोग हैं जो उनका नेतृत्व कर रहे वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, जो सत्ता की मलाई खा रहे थे, आज मलाई उनके हाथ से निकल गया, कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। वो कोई ना कोई तकरार करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, इसलिए किसानों को उपयोग कर रहे। ये बहुत शर्म की बात है, किसानों को उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये बिल आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए फायदे के लिए बनाया गया है। विश्वास सरकार पर कीजिए, संवाद सरकार से आके कीजिए। किसानों के भी उत्थान का हक है, किसान भी तरक्की करना चाहिए। और देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए कोई काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। क्या मानते हैं ये जो बिल पास हुआ है किसानों के ऊपर, वो बिल पास हो मतलब बात ले जाओ कि नहीं ले जाओ? मेरे ख्याल से किसानों की तरक्की इसी बिल में है, किसान इसी मार्ग से आगे बढ़ेगा। इसको वापस लेकर किसान का नुकसान क्यों किया जाए?